dear friends, welcome to my channel R Maths World. Today we want to see the math second part of 9th standard, and in this second part the chapter's name is triangle. दोस्तों हमें ट्रायंगल्स का पता होना चाहिए. पहले तो बेसिक जो सिचुएशन है, बेसिक जो बातें हैं ट्रायंगल्स की, वो हमें पता होना चाहिए. ट्रायंगल एक आमतौर पर ज्योमेट्रिकल फिगर है. इस प्रकार से हम इसे कहते हैं ट्रायंगल. बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि इसे ट्रायंगल कहते हैं. देखिए दोस्तों, इसे ट्रायंगल कहते हैं. ये क्या है? ये ट्रायंगल है क्या? जी नहीं, ये है एंगल और ये है ट्रायंगल. देखिए दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए एंगल्स और ट्रायंगल में का. ये ट्रायंगल है, ये एंगल है. जिसे हम ए बी सी इस प्रकार से एंगल का रीडिंग करते हैं. एंगल ए बी सी. अगर यहाँ पर रीडिंग करना हो तो इसका रीडिंग करेंगे ट्रायंगल ए बी सी. देखिए ए बी सी तीनों जगह है, लेकिन यहाँ पर ए बी सी जो है वो ट्रायंगल के वर्टेक्स है, vertices. These are the A, B, C are the vertices of this triangle, and this angle, the vertex of this angle is B. देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखना जो वर्टेक्स पे एंगल हुआ है वो उसका वर्टेक्स होता है. मतलब B पे एंगल हुआ है, ये एंगल जो है ये B है. इसको हम और एक प्रकार से रीड करेंगे एंगल B, और एक प्रकार से एंगल रीड करेंगे सी बी ए. तीनों का मतलब एक ही है, ये एंगल बी है. तीनों का मतलब एक ही है, ये एंगल क्या है? बी है. दोस्तों मैं साथ ही साथ आपको दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूं कि ये एंगल है, ये ट्रायंगल है. अब हमें यहाँ जो देखना है वो ट्रायंगल देखना है. ट्रायंगल, इस प्रकार की फिगर को हम कहते हैं ट्रायंगल. इस प्रकार की फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल. और एक बात, ट्रायंगल की जो तीन एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ सिंगल लाइन यूज की, यहाँ डबल लाइन यूज की, यहाँ ट्रिपल लाइन यूज की. इसलिए यूज की कि इसको खाली डिनोट करने के लिए. ये एंगल ए है. एंगल ए को हम किस प्रकार से रीड करेंगे दोस्तों? एंगल, देखिए ये तो बीच में लिखना होना. जो एंगल है, वर्टेक्स ऑफ एंगल वो बीच में, और आजू बाजू के जो वो लेटर्स है वो आजू बाजू में लिखना है. यहाँ बी और यहाँ सी. इसी को और दूसरे प्रकार से हम रीड करेंगे सी ए बी. ये देखो दोस्तों, एंगल ये लेटर जो है ये मिडल में लिखने को ना, इसको बोलते हैं एंगल. लिखने का ये तरीका होता है. एंगल ए ही इस प्रकार से लिखा, एंगल बी ए सी, एंगल सी ए बी. ऐसे तीन एंगल है दोस्तों. इसको ट्रायंगल को एंगल कितने हैं? तीन है. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. इन तीनों की जो सम होती है दोस्तों वो 180 होती है. इसलिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला, मतलब आइडेंटिटी मिलती है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल is 180 degree. देखिए दोस्तों, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. हमें इन तीनों का जो सम है, तीनों एंगल की जो सम है वो कितनी होती है? 180 होती है. यह हमें याद रखना है दोस्तों कि ये ट्रायंगल की तीनों एंगल की सम कितनी होती है? 180 होती है. ये हमें याद रखना है. और एक दूसरी बात, यहाँ पर एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके बारे में हमें ये चैप्टर में देखना है, इसलिए उसके बारे में जानना जरूरी है. देखिए हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल. देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात समझाना चाहता हूँ. एक्सटीरियर एंगल देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगल है, हमें पता है
और इस प्रकार से मैं इस जो ट्रायंगल की साइड है, suppose the name of this triangle is ABC, means this BC is the side of triangle, and if I extend this side BC up to point D, means this, if I draw this angle is called exterior angle. What we call exterior angle, इसे हम कहेंगे दोस्तों एक्सटेरियर एंगल, इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। ऐसे दोस्तों हमें यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करते आएगा, यहाँ पर भी करते आएगा, यहाँ दो एंगल ड्रॉ करते आएंगे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल। ये एक हुआ अगर मैंने एसी साइड एक्सटेंड की, देखिए दोस्तों अगर मैंने एसी साइड एक्सटीरियर की तो यहाँ पर वो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ये होगा दोस्तों, बराबर है। ऐसे एक वर्टेक्स के पास दो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, तो मतलब पूरे फिगर में 6 एक्सटीरियर एंगल होंगे दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम एक ही बारे में देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल के बारे में जो बेसिक क्या बोलते हैं उसको, बेसिक जो बातें हैं वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है और इसके संदर्भ में इन्हें कहते हैं, देखिए दोस्तों इसको और इसको कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं दोस्तों इन दोनों को, मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये दोनों ऐसे इस प्रकार से इन्हें कहते हैं रिमोट बोले तो दूर के, रिमोट इंटीरियर एंगल। किसके संदर्भ में दोस्तों, इस एंगल के संदर्भ में। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा दोस्तों, हम उसको पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल होगा दोस्तों एंगल ACD, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। और उसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल होंगे, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल ACD, वो कौन से होंगे, एंगल A, मतलब एंगल A को हम 3 लेटर से लिखेंगे दोस्तों। एंगल ये मिडल में रखेंगे, आजू बाजू के वो जो वो क्या बोलते हैं लेटर से वो लिख लेंगे BAC। और एंगल B को हम किस प्रकार से लिखेंगे, पहले तो B हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से, और आजू बाजू के B के आजू बाजू के लेटर कौन से, A और C, ये होगा ABC म्हणजे ABC मीन्स B एंगल होगा दोस्तों। इस प्रकार से इस एक्सटीरियर एंगल और रिमोट इंटीरियर एंगल। और यहाँ पर एक बात है दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है, क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है दोस्तों, इन दोनों के सम के बराबर होता है, एडिशन के बराबर होता है। मीन्स एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। देखिए दोस्तों ये फार्मूला हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। इसका जो मेजर होता है, सपोज दिस इज 40, दिस इज 50, देन दिस इज 90 दोस्तों, ये दोनों के सम के बराबर होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आता होगा, ये दोनों के सम के बराबर होता है। और ये जो एंगल होता है दोस्तों इन दोनों से बड़ा होता है, इट इज ग्रेटर देन बोथ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज लार्जर देन, लार्जर ग्रेटर दोनों से इसमें संदर्भ में यूज किए जाते हैं, देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। देखिए दोस्तों ये जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल इन दोनों से बड़ा होता है और इससे भी बड़ा होता है दोस्तों, इससे भी बड़ा होता है। देखेंगे हम अगर इस प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ पर, इससे भी बड़ा होगा,
यहाँ पर इससे ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। मतलब ये जो एंगल ए सी डी है, एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए और एंगल बी, ये और बी से वो बड़ा होता है दोस्तों। ये एक हमें याद रखना है। देखिए हमें क्या क्या याद रखना है। एक्सटीरियर एंगल के जो मेजर होता है वो होता है रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। और दूसरी बात ये याद रखना है दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल ये उसके रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, दोनों से बड़ा होता है। हाँ, ये याद रखना है दोस्तों हमें। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बेसिक जो है वो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ 3.1।